वेलकम टू ऑन ज्ञान मंत्रा यूट्यूब चैनल। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की सीरीज में आज हम स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक, सतपुड़ा मेकाल श्रेणी। जी हाँ, सतपुड़ा रेंज, जिसमें हम 2 पॉइंट्स यहाँ पर कवर करेंगे। सबसे पहला बिंदु जो हम देखने वाले हैं, किस प्रकार इस टॉपिक में कुछ हम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स याद कर सकें और उन्हीं फैक्ट को हम इंक्लूड करके यहाँ पर 100 शब्दों में इस टॉपिक को मुख्य परीक्षा की दृष्टि से किस प्रकार लिखें। चलिए देखते हैं। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की सीरीज में आज का हमारा टॉपिक, यहाँ पर मध्य प्रदेश का मानचित्र दर्शाया गया है, जिसे हम देखें कि कुल 7 भौतिक प्रदेशों में इसे विभाजित किया गया है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा मध्य प्रदेश के 2 भौतिक प्रदेश, मध्य भारत का पठार और बुंदेलखंड का पठार। आज इस लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं सतपुड़ा पर्वतमाला। मैप में आप देख सकते हैं प्रदेश के सबसे दक्षिण में स्थित यह पर्वतीय क्षेत्र, जो पश्चिम में अधिक सकरा लेकिन पूर्वी भाग में अधिक फैला हुआ दिखाई देता है। सो स्टार्ट करें। सतपुड़ा मेकाल श्रेणी की भौगोलिक संरचना, यहाँ पर हम देखें, जैसा हमने वीडियो में स्टार्टिंग में जिक्र किया, पहले हम कुछ की पॉइंट्स देख लें, फिर इन्हीं पॉइंट को लेके हम आंसर को फ्रेम करना स्टार्ट करें। सबसे पहले हम देखें भाई इस पर्वतीय क्षेत्र का निर्माण किस प्रकार हुआ। तो दक्कन ड्रेप की चट्टानों के साथ यहाँ पर आर्कियन और धारवाड़ दोनों ही क्रम की चट्टानों से यह क्षेत्र निर्मित हुआ। अब हम देखें इस क्षेत्र में कौन से जिले सम्मिलित हैं, तो हम यहाँ पर जिलों को कपल में याद करें। जिस प्रकार आजकल चलन है कि हमसे कोई पूछता है आप कहाँ के रहने वाले हैं, हम कहते हैं नीमच मंदसौर या भिंड मुरैना, उसी प्रकार जिलों को कपल में याद करें। देखें किस प्रकार खंडवा खरगोन, बुरहानपुर बड़वानी, बैतूल बालाघाट, होशंगाबाद मंडला, छिंदवाड़ा शिवनी, इस प्रकार कपल में हम याद रखें, जिससे हमें याद रखने में भी आसानी हो और वहाँ हम लिख सकें। इसके बाद हम देखें यहाँ पर क्षेत्रफल बहुत ही आसान है याद रखना, राउंड फिगर में दिया है 34,000 वर्ग किलोमीटर। यहाँ पर आप अगर अंक आखिरी के याद ना हो तो लगभग 34,000 वर्ग किलोमीटर भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आप देखें कि मध्य प्रदेश के कितने प्रतिशत भाग पर यह फैला है, तो आप देख सकते हैं कि 11% भाग पर सतपुड़ा पर्वतमाला का विस्तार है। यहाँ पर अगर हम देखें कि मुख्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो छिछली मिट्टी, छिछली काली मिट्टी इस क्षेत्र में पाई जाती है। सबसे ऊंची चोटी, जी हाँ, चूंकि यह सतपुड़ा पर्वत के साथ ही संपूर्ण मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी है। चलिए देखते हैं। तो धूपगढ़ वह उच्च शिखर है जो सतपुड़ा और मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा शिखर बिंदु है, जो होशंगाबाद जिले में स्थित है। यहाँ पर हम इसमें मेंस में आगे इसकी ऊंचाई लिख देंगे, कितने मीटर इसकी ऊंचाई है। आप देखें कुछ नदियाँ जो यहाँ मुख्यतः प्रवाहित होती हैं, ताप्ती, वेनगंगा, वर्धा और तवा। चलिए स्टार्ट करते हैं इन्हीं की पॉइंट्स को लेके। अब हमने यहाँ पर इसे एक बार रिकॉल कर लिया कि कौन कौन से बिंदु हमें उत्तर में शामिल करने हैं। अब हम प्रैक्टिस करें किस प्रकार इन्हीं बिंदुओं को लेके 100 शब्दों में हम अपने उत्तर को लिख सकें। यहाँ पर एग्जाम में हमसे पूछा जाता है कि सतपुड़ा मेकाल श्रेणी की भौगोलिक संरचना का वर्णन करें। क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में विंध्याचल पर्वतमाला हमसे 100 शब्दों में पूछा गया था, जिसमें उन्होंने बघेलखंड के पठार को भी शामिल करके पूछा था। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कोई भी 2 भौतिक प्रदेश भी शामिल करके 100 शब्दों में हमसे पूछे जा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करें। अब हम देखें सतपुड़ा क्षेत्र 100 शब्दों में। आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में कुछ यहाँ पर की पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसे निर्माण, विस्तार, जिले, क्षेत्रफल, प्रतिशत। तो इस प्रकार आप लेफ्ट में वहाँ पर की पॉइंट्स लिख लें और एक एक पॉइंट को यहाँ पर वन लाइनर के रूप में एक्सप्लेन करते चलें। पैराग्राफ राइटिंग को फॉलो ना करें, पॉइंट टू पॉइंट अपने आंसर को लिखने की कोशिश करें।
चलिए निर्माण देखें तो दक्कन ड्रेप की चट्टानों और आर्कियन और धारवाड़ क्रम की चट्टान से यह निर्मित हुआ। अगर हम विस्तार की बात करें तो नर्मदा घाटी के दक्षिणी भाग में, जैसा हमने मैप में देखा, नर्मदा नदी घाटी उसके दक्षिण में स्थित यह पर्वतमाला जो पश्चिम से पूर्व तक लगभग समानांतर रूप में नर्मदा घाटी के बिल्कुल पैरेलल वहां पर मौजूद है। अब जिले हम देखें तो यहाँ पर हम हर जिले की एक एक विशेषता भी साथ में देखते चलें। चलिए देखते हैं। तो सफेद सोने के जिले खंडवा और खरगोन, चावल अनुसंधान केंद्र बड़वानी, मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिण में स्थित जिला बुरहानपुर, ग्रेफाइट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध बैतूल, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला छिंदवाड़ा। तो इस प्रकार आपने देखा कि हम यहाँ पर कौन से जिले शामिल हैं इस भूभाग में, वह देखने के साथ एक एक विशेषता भी साथ में इसकी याद करते चलें। तो एक पंथ दो काज वाला काम करें। यहाँ पर आप देखें शिवनी, जहाँ से वेनगंगा नदी निकलती है। बालाघाट की बात करें तो वहाँ पर है वन राजकीय महाविद्यालय और मंडला जो अपने कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार हमने देखे कौन से जिले शामिल हैं, उनकी एक एक विशेषता भी हमने याद की। क्षेत्रफल जैसा हमने देखा पूर्व में 34,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला यह पर्वतीय क्षेत्र, जिसमें हम देखें कि प्रदेश के 11% भाग पर इसका विस्तार है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर हम मिट्टी को और देखें अगर डीप में, तो फिर पश्चिमी भाग पर यहाँ पर छिछली काली मिट्टी पाई जाती है और सुदूर पूर्वी भाग पर जो मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्वी भाग भी है वहाँ पर लेटराइट मिट्टी पाई जाती है, जिसे हम देखते हैं लेटराइट मिट्टी ईंट बनाने के लिए उपयोगी होती है। चलिए इस प्रकार हमने देखा सतपुड़ा पर्वत के 100 शब्द, जिसमें हमने प्रश्न का आधा भाग कवर किया। अब कुछ बचे हुए बिंदु अगले पॉइंट में देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखें उत्तर का शेष भाग। सबसे पहला पॉइंट, सबसे ऊंची चोटी है हमारी महादेव पहाड़ी में स्थित धूपगढ़, जो सतपुड़ा के साथ साथ मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी है। 1350 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है। प्रमुख नदियां, जी हाँ देखें कौन सी प्रमुख नदियां इस क्षेत्र में प्रवाहित होती हैं। तो यहाँ पर देखें बैतूल मूलताई से निकलने वाली ताप्ती, शिवनी से उद्गमित होती है वैनगंगा, बैतूल से ही एक और नदी का उद्गम वर्धा, और होशंगाबाद महादेव पहाड़ी से निकलने वाली तवा नदी जो नर्मदा की प्रमुख सहायक नदी भी है। इस प्रकार हमने देखा ताप्ती, वैनगंगा, वर्धा और तवा इस क्षेत्र की प्रमुख नदियां हैं। फसल, चूंकि हमने पूर्व में ही चर्चा की कि सफेद सोने के जिले खंडवा खरगोन इसमें शामिल हैं, अतः इस क्षेत्र में कपास की खेती मुख्यतः की जाती है। निमाड़ क्षेत्र में प्रदेश के दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भाग में यहाँ पर धान की खेती इस क्षेत्र में होती है और कुछ भाग पर लाल मिर्च का उत्पादन भी किया जाता है। खनिज के रूप में अगर हम देखें तो अपनी मैग्नीज राजधानी के लिए प्रसिद्ध बालाघाट चूंकि इसी भूभाग में शामिल है, अतः यहाँ मुख्य रूप से मैग्नीज का उत्पादन किया जाता है। साथ ही साथ तांबा बालाघाट जिले में, बैतूल क्षेत्र में ग्रेफाइट और पेंच और वर्धा घाटी क्षेत्र में यहाँ पर हमें कोयले की प्रमुख खदानें दिखाई देती हैं। तो यहाँ पर हम देखें वन आच्छादन के साथ ही खनिज की दृष्टि से भी एक संपन्न क्षेत्र है। उद्योगों का भी पर्याप्त विकास हुआ, जिसमें प्रमुख रूप से हम देखें मध्य प्रदेश में सहकारी क्षेत्र की सबसे बड़ी कागज की फैक्ट्री, जी हाँ, जहाँ पर अखबारी कागज बनाया जाता है, अखबार में उपयोग किया जाने वाला कागज, कहाँ है फैक्ट्री? तो यहाँ पर नेपा नगर बुरहानपुर में स्थित है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर खनन और सूती वस्त्र के भी कुछ उद्योग संचालित हैं। अब चूंकि हमने पहले भी देखा कि वन आच्छादित क्षेत्र है, पर्वतीय इलाका है, तो इसलिए पर्यटन की दृष्टि से पर्याप्त रूप से विकसित है। सबसे पहला पर्यटन क्षेत्र देखें तो पर्यटकों का स्वर्ग कहा जाने वाला पचमढ़ी,
जो होशंगाबाद जिले में स्थित है। दूसरा बिंदु देखें, आध्यात्मिक दृष्टि से अगर देखें तो धार्मिक तीर्थ स्थल 52 गजा आदिनाथ का मंदिर, जिसे हम बड़वानी के 52 गजा के रूप में भी जानते हैं, यह बड़वानी जिले में स्थित है। और सबसे अंत में प्रदेश के सबसे दक्षिण में स्थित जिला बुरहानपुर, जहां स्थित है आसीरगढ़ का किला। इस प्रकार हमने देखे पर्यटन क्षेत्र, जिसमें हमने प्राकृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक तीनों ही पर्यटन क्षेत्रों को यहाँ पर शामिल किया। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने देखा सतपुड़ा पर्वतमाला के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और उन्हें हम 100 शब्दों में किस प्रकार लिखें। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।